अभी हम लोग एक एंड पॉइंट बनाएंगे जो कि बोल सकते हैं ये एंड पॉइंट हम लोग को वॉच्ड शोज़ में बनाना चाहिए था, पर ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहीं पर ही बना लेते हैं। तो ये एंड पॉइंट क्या करेगा कि जैसे कि मान लीजिए एक यूज़र ने एक शो से 2-4 एपिसोड देखा, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट एपिसोड कौन सा देखा वो यूज़र का जो डेटाबेस में जो सबसे लेटेस्ट एपिसोड जो देखा उस शो से वो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जैसे कि एक स्ट्रेंजर थिंग्स है, तो ये स्ट्रेंजर थिंग्स का ये देखिए देख सकते हैं शो आईडी यहाँ पर देखिए, ये सेम शो आईडी है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेंजर थिंग्स का शो आईडी है। अब ये है एपिसोड सीज़न 1 का एपिसोड 2, और ये मान लीजिए सीज़न 1 का सॉरी सीज़न 2 का एपिसोड 1 है, ठीक है। तो अब ये जो ये पहले यूज़र ने देखा था, ये जो स्ट्रेंजर थिंग्स है इसका एपिसोड सीज़न 1 का एपिसोड 2 यूज़र ने पहला बार देखा था, वो 40 मिनट देखा था, ठीक है। फिर अब उसके बाद यूज़र ने फिर वही शो का दूसरा एपिसोड देखा, मान लीजिए सीज़न 2 का एपिसोड 1 देखा, तो वो देखा कितना 20 मिनट देखा। तो अब जो सबसे लेटेस्ट में कौन सा एपिसोड देखा इस शो का, तो वो ये वाला देखा सीज़न 2 का एपिसोड 1। तो ये वाला इसका एपिसोड आईडी हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये जो शो आईडी है, एक शो आईडी का मल्टीपल एपिसोड्स अगर यूज़र ने देखा है तो उसका सबसे लेटेस्ट वाला एपिसोड जो यूज़र ने देखा वो हम लोग उसका एपिसोड आईडी निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं वापस से जाऊँगा सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक रूट बनाएंगे यहाँ पर। तो रूट का हमारा क्या रहेगा, यहाँ रूट रहेगा गेट मेथड रहेगा, और यहाँ रूट रहेगा /गेट लेटेस्ट वॉच एपिसोड आईडी, और यहाँ पर शो आईडी देंगे, ठीक है ना। तो कोई भी शो आईडी देंगे, वो शो आईडी से यूज़र ने उस शो से जो लेटेस्ट एपिसोड देखा वो हम लोग का उसका वॉच टाइम मिल जाएगा, और वो उसका एपिसोड आईडी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस लॉगिन चेक करेगा, अगर यूज़र लॉगिन है तभी ये वाला काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले तो शो आईडी निकालेंगे, ठीक है। तो जो भी शो आईडी है वो हम लोग निकालेंगे, फिर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र का डेटा निकालेंगे। उसके बाद यूज़र का वॉच शोज़ में जाएंगे, तो यूज़र का वॉच शो में जाएंगे और फिल्टर करेंगे। तो हर एक शो को उठाएंगे और वो शो का आईडी को लेंगे, और वो शो का आईडी को लेके हम लोग ये शो का आईडी के साथ चेक करेंगे जो हम लोगों ने भेजा, ठीक है। तो उसका साथ चेक करेंगे, अगर वो मैच कर गया तो यानी कि वो शो आईडी से यूज़र ने वो शो को देखा है, ठीक है। तो अगर मैच कर गया तो वो शो को देखा, और मैच नहीं किया तो वॉच शोज का वो कुछ नहीं रहेगा, तो उसका लेंथ 0 रहेगा। तो यहाँ पर भेज देंगे एपिसोड नल, यानी कि यूज़र ने उस शो से कोई भी एपिसोड नहीं देखा। अगर यूज़र ने उस शो से कोई एपिसोड देखा है तो हम लोग क्या करेंगे, वॉच शोज़ में जाएंगे, और वॉच शोज़ में जितना भी शो आया है उस शो आईडी से जितना भी एपिसोड्स है, ठीक है, तो सबको उठाएंगे। और उसका जो लेटेस्ट वाला है, तो लेटेस्ट वाला कैसे, जो अपलोड टाइम है सबसे लेटेस्ट वाला, वो अपलोड टाइम से हम लोग सॉर्ट कर देंगे, यानी कि जो सबसे लेटेस्ट में देखा उसका अपलोड टाइम सबसे ज़्यादा रहेगा, तो उस हिसाब से हम लोग सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और सॉर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गेट द एपिसोड आईडी ऑफ द लेटेस्ट एपिसोड। तो सबसे लेटेस्ट एपिसोड जो है उसका शो आईडी लेंगे। तो यहाँ पर सॉर्ट करने के बाद सबसे ऊपर में जो रहेगा वो सबसे लेटेस्ट वाला रहेगा, तो वॉच शोज में जाएंगे और सबसे पहला वाला 0 एपिसोड का वो एपिसोड आईडी लेंगे। एपिसोड में एपिसोड आईडी रहेगा, वो एपिसोड आईडी लेके हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये वाला पहले देखा था और दूसरा बार ये देखा, तो सबसे लेटेस्ट वाला ये है। तो ये देखिए सेम शो, अगर आप देखिएगा शो आईडी सेम है, ये भी स्ट्रेंजर थिंग्स है, ये भी स्ट्रेंजर थिंग्स है, पर ये एक एपिसोड है और ये दूसरा एपिसोड है। तो ये वाला एपिसोड सबसे पहले देखा था 40 मिनट, और ये वाला एपिसोड बाद में देखा 20 मिनट। तो ये सबसे लेटेस्ट एपिसोड है जो लास्ट में देखते 70, और उसका लास्ट में था कितना 116D, और ये सबसे लेटेस्ट वाला 170। तो देखिए मैं ये शो आईडी यहाँ पर भेजा हूँ। अब ये शो आईडी जैसे मैं सेंड करूँगा तो देखिए सबसे लेटेस्ट वाला एपिसोड का आईडी आएगी 170, ठीक है। तो ये शो आईडी मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का दिया था, ये वाला 165 मैंने दिया। तो यहाँ सब ये शो आईडी से जो सबसे लेटेस्ट एपिसोड जो यूज़र ने देखा वो ये था, तो इसका एपिसोड आईडी आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में जब ऐप बनाएंगे तो हम लोग ये एंड पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा दिया, ओके। तो ये हमारा एंड पॉइंट बन गया है, ओके। तो अभी हम लोग जो एंड पॉइंट बनाएंगे उसका नाम रहेगा चेक कनेक्शन। तो यहाँ पर मैं राउट्स में जाऊँगा और ये रूट्स में जाके यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट हम लोग बनाएंगे। तो अभी देखिए ये एंड पॉइंट क्या होगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। तो ये एंड पॉइंट बेसिकली ये रहेगा /चेक कनेक्शन, और ये स्टेटस भेजेगा ओके।
तो हम लोग जब ऐड सर्वर का जो स्क्रीन बनाएंगे ऐप में, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आप सर्वर का आईपी एड्रेस दीजिएगा और ऐड सर्वर बटन में क्लिक कीजिएगा, तो ये जो एंड पॉइंट है ये ट्रिगर होगा। अगर सर्वर के साथ कनेक्शन, अगर ऐप और सर्वर के साथ कनेक्शन सक्सेसफुल इस्टेब्लिश्ड हो गया, तो वहाँ पर स्टेटस भेजेगा ओके, और आपको होम स्क्रीन में रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यही इसका काम है। तो चलिए app.js में ही मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर कॉन्स्ट चेक कनेक्शन इक्वल्स टू रिक्वायर चेक कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर app.use चेक कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करना चाहें तो यहाँ चेक भी कर सकते हैं। देखिए स्टेटस ओके दे रहा है, यानी कि अभी सक्सेसफुली हमारा कनेक्शन चल रहा है, इस एपीआई के साथ सक्सेसफुली कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो गया, तो स्टेटस ओके दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। बाद में जब हम लोग ऐड सर्वर का ये जो स्क्रीन बनाएंगे, तब हम लोग इस एपीआई को यूज़ करेंगे। ठीक है।